कि बहुजन समाज इस देश में 85-90% समाज है और 2-4% न्याय पसंद लोग, सर्व समाज के लोग भी बहुजन समाज के साथ हैं, पार्टी के साथ। मेरे साथियों, अभी हमारे नेतागण निर्देश करेंगे, बहन जी के आदेश की घोषणा करेंगे। मैं अपने पिछड़े वर्ग के साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लगातार दूसरे नेताओं के, दूसरे दल के लोगों के बीच में बात की तरीके की बात करते रहते हैं। जहां पे आज ये कार्यक्रम है 700 चौराहा, यहां पर आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज की मूर्ति स्थापित है। मैं उन महापुरुषों को, उन लोगों को, जिन लोगों ने बहुजन समाज की सोच के लिए के कारण यहां पर छत्रपति साहूजी महाराज की चौराहे पर फोटो स्थापित कराई है, उन सबको नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। साथियों, ये जो बहुजन समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अभी 3 दिन पहले माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आया है। आप जानते हैं साथियों कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर भाजपा गठबंधन को वोट किया था, जिसके बल पर उनकी सरकार बनी थी। लेकिन साथियों, 69,000 की भर्ती प्राथमिक शिक्षकों की हुई, जिसमें 19,000 के लगभग जो पिछड़ी जात को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुच्छेद 340 के कारण 27% का जो आरक्षण हमें मिला 92 में, उस 27% के आरक्षण को भाजपा गठबंधन के लोगों ने 3.8% देने का काम किया था। 3.8%, 27% में ये भाजपा ने किया, उसके गठबंधन की सरकार के साथियों ने दिया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो दलित समाज के शेड्यूल कास्ट के अनुच्छेद 341 के बदौलत जिनको उत्तर प्रदेश में 21% आरक्षण मिला था, उनको इस शिक्षक भर्ती में 16.6% आरक्षण देने का काम किया। मेरे साथियों, बहुजन समाज के साथियों, पिछड़ी जाति के साथियों, शेड्यूल कास्ट के दलित समाज के साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़कर, अपने नौजवान साथियों से उनको नारा देकर, ललकार कर कि आने वाले दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वोट के हथियार को याद करना, बाबा साहब के एक वोट के अधिकार को, उस हथियार का प्रयोग यदि आपने अपने लिए कर लिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था, तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, दलित पिछड़े समाज के लोगों, आपको अपनी पार्टी बनाना होगा, और यदि आपने अपनी पार्टी बनाकर अपने शासन इस देश में कर लिया, तो संविधान का पूरा लाभ मिलेगा। और जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा, बहुजन समाज के लोगों, कोई मालिकान आपकी बहन बेटी की तरफ आग उठाकर देख नहीं पाएगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है, उनके संदेशों को सुनना है। आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, अपने नेतागणों का स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत।